बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सामीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ मुनस। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है वो सियासी है। हमारे इन इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासतदानों ने मुल्क की मैशत का जनाजा निकाल दिया है। बदकिस्मती से मुल्क में न सिर्फ डॉलर 225 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है, बल्कि हमारी इंपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं वो एलसी खोलने के लिए 248 रुपये का डॉलर वसूल कर रही हैं। मुल्क की मैशत तबाह हो चुकी है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और बदकिस्मती से लाहौर की सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े बैग पैसों के भर के और डॉलर्स के भर के दंदनाते फिर रहे हैं। अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चले आप में तो अहलियत थी, आप तो एक लीगल तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। आपके घर को क्या मसला है, आपके साहबजादे को क्या मसला है कि वो गैर कानूनी तौर पर पहले भी वज़ीर आला बने, अब भी गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बनना चाहते हैं। अवाम ने आपको धूल चटा दी है, जिनमें आपकी सियासत का जनाजा निकल गया है। उसके बावजूद आप अपने बेटे को गैर आईनी तौर पर वज़ीर आला बनाने के लिए तमाम कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम राणा सनाउल्लाह साहब टेलीविज़न पर बैठकर, वज़ीर दाखिला जैसी अहम नशिस्त रखने वाला टेलीविज़न पर बैठकर कहता है कि उनके बंदे आगे पीछे हो जाएंगे। भाई, खुदा का खौफ खाए। अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पर जिन अरकाबात से राणा सनाउल्लाह साहब आपको नवाजा गया, मैं समझता हूँ कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। आप उन अरकाबात के बाद आपको चाहिए था कि कम से कम आप घर बैठ जाते। हमारे इस मुल्क में सियासी जमातों ने इस मुल्क का जो हाल किया है उसकी ताज़ा तीन सूरत हाल आप यूँ देख सकते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं जाते। यही मोहतरम वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर कराची की सड़कों पर घसीट रहे थे। आज दोनों सके भाई बने हुए हैं। यही मोहतरमा गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में मरियम साहबा कहती थी कि जिसने इमरान खान को वोट दिया समझे उसने जरदारी को दिया। ये दोनों एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। अब तो एक खोटे सिक्के के दो रुख मुख्तलिफ साबित हो गए। मौजूदा माशी सूरत हाल ने हर पाकिस्तानी को हिला के रख दिया है। पाकिस्तानियों के दिल खून के आंसू रोते हैं। हुक्मरानों के लल्ले तल्ले और इक़्तिदार का हवस जाने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में मैशत हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। घरों में चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, हस्पतालों में मेडिसिन ख़त्म है, तालीमी इदारों में स्टाफ मौजूद नहीं है, पब्लिक को पीने का पानी नहीं है। आप लोग अपने जाली इक़्तिदार की खातिर धक्के खाते फिर रहे हैं। मेहरबानी करें, अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो इक़्तिदार है, इक़्तिदार रवात से लेकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक है। 12 को तो पंजाब के अंदर आता है। आप 23 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं। आप किस चक्करों में हैं? आप क्यों इस मुल्क में ये क्या हो रहा है? मेरी मुख्तलिफ हलकों से मुराद मेरी पाक फ़ौज है। मेरी वो फ़ौज है जिसने मेरे इस मुल्क को बचाया हुआ है। मेरी वो फ़ौज है जिसने इस मुल्क को संभाला हुआ है। अब मेरी डायरेक्ट अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट है कि इस मसले पर वो खुद मुदाखलत करें। इस मुल्क में मैशत, डूबती हुई मैशत को खुद बचाएं। इनके अल्लो तुल्लो की वजह से मैशत तबाह हो चुकी है। अब हमारे इस मुल्क की डूबती मैशत को देखकर जिन लोगों ने इस मुल्क से लूट कर अरबों खरबों डॉलर बाहर शिफ्ट किए हैं, चले वो आज वही मुल्क के अंदर ले आए। इस मुल्क की मैशत तबाह हो चुकी है। खुदा ना खास्ता हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं थी जो आज तक बरसर इक़्तिदार हैं?
क्या उन्होंने मेरा मुल्क नहीं खाया जिनके पास इक़्तिदार था? तो कौन संभालेगा उनको? कौन इस मामले को देखेगा? कौन देख अब आप मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां से एक रुकन सूबाई असम्बली हैं चौधरी मसूद साहब, अब वो तुर्की बैठे हैं। उनके बारे में मशहूर है कि उन्हें इतने करोड़ रुपए दिए और वो अपनी पार्टी का बुरा वक्त छोड़कर तहरीक इंसाफ का वहाँ चले गए हैं। तहरीक इंसाफ की एक खातून रुकन असम्बली है रहीम यार खान से, मोहतरमा फौजिया अब्बास साहबा, उन्हें मुख्तलिफ कॉल्स आ रही हैं, उनको थ्रेड किया जा रहा है। ये मैं रहीम यार खान के दो अरकान असम्बली की आपको मिसाल दे रहा हूँ। उससे पहले भी हमारे ज़िले के एक रुकन कौमी असम्बली के बारे में र्यूमर्स हैं कि उन्हें भी 25 करोड़ रुपये देकर उनसे भी सेनेट का वोट ले लिया गया। तो इस मुल्क में अगर अरकान असम्बली यूँ बिकेंगे तो फिर रात राजा रियाज साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने अब सियासत नहीं करनी, 64 साल का हो गया, मुझे अब सियासत से दूर रखा जाए, मैंने आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना। खुदा का खौफ खाओ राजा साहब, जब आप लौटे हुए थे उस वक्त आपका बड़ा शौक था नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का। अब ज़िमनी इंतखाबात में आपने लोटों को जूते पड़ते हुए देखे, लोगों का सत्यानाश होता देखा लोटों का, तो उसके बाद जनाब आप कहते हैं मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरे मुल्क में जिस भी जमात का बंदा लोटा हो, आवाम को चाहिए लोटा लोटा होता है, उस गिलास बड़े बंदे को कभी वोट ना दे, और जो लोटों से वोट ले कम अज़ कम उनका भी मुहासबा। वक्त की ज़रूरत है, इस कौम की ज़रूरत है। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल से हर घर में हर जगह पे कहत साली का ख़तरा है, बीमारियां फैल रही हैं, भूख का बसेरा है। मेरी आज जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले को संजीदगी से लें। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया से दरख्वास्त है, मेरे हुक्मरानों से इल्तिजा है कि इस मसले को संजीदगी से लें। तमाम सियासतदान इकट्ठे होकर इस माशी सूरत हाल को देखें। अगर डॉलर की परवान यूँ ही रही, डॉलर यूँ ही बढ़ता रहा और रुपये की यूँ ही बेकदरी होती रही, तो मेरे मुल्क के हालात इंतहाई नागुफ्ताबे होंगे। तो जब आखिरी बात रही वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की, वो चाहे हमजा शहबाज शरीफ साहब बने या परवेज़ इलाही साहब बने, वोट फतह हक सच की होनी चाहिए। जिसके पास ज़्यादा वोट है वो मेरिट से बने। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बाकायदा फैसला आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हम किसी कोर्ट को मानने से इनकारी हैं। हम अपने पैसे के बलबूते पे फिर ये कहना मजबूरी होगी कि आप 50-50 करोड़ एक MP को दे रहे हैं, वो आपके बाप के पैसे नहीं है, वो इस मुल्क के लूटे हुए पैसे हैं। खुदा का नाम माने, आपने मुल्क को इतना लूट लिया है, मुल्क तबाही की दहलीज पर खड़ा है। अल्लाह का नाम माने, माफ़ कर दें इस मुल्क को, अब मज़ीद खरीदो फरोख्त बंद कर दें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। आप मेरे तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।